वेलकम बैक गाइज, पावर बीआई सीरीज का लेसन नंबर 3 जिसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट पावर बीआई में आ जाते हैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। अब मैंने इंपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में आइडिया दी थी। अब मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, मेरे पास डी ड्राइव में डेटा है, जहाँ पे भी आपका डेटा अवेलेबल है आपने डाउनलोड करके रखा है, सो इट माइट बी इन योर डाउनलोड फोल्डर। तो मेरे केस में यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है डी ड्राइव के फोल्डर के अंदर, तो मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा डेटा, बेसिकली बीआई प्रैक्टिस फाइल के अंदर अदर डेटा। तो मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंपोर्ट कर लिया, मैंने आपको बताया कि भाई कस्टमर डिटेल्स एक टेबल आ जाता है। लास्ट लेसन में मैंने बताया था, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। कस्टमर डिटेल्स एक टेबल है हमारा, जहाँ पे हमारे पास गोल्ड जी आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ये फिक्स करना है हमें। तो ये जी की जगह गोल्ड होना चाहिए, आर की जगह रेगुलर होना चाहिए, राइट। मैं हर एक चीज़ को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और बाकी दोनों भी टेबल है जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर भी मुझे कस्टमर डिटेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं पूरे टेबल्स को लोड नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, डेटा एकदम क्लीन है, प्रॉपर है, तो मैं लोड करूंगा, डायरेक्ट पावर बीआई में आऊँगा। लेकिन मैं पावर बीआई में डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में पहले जा रहा हूँ। पहले मैं वर्कबुक से डेटा ले रहा हूँ, बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई हम डेटा कैसे लेंगे एक फोल्डर के अंदर से। फोल्डर के अंदर से भी लेना इजी है। ये देखिए वर्कबुक से डेटा हमारा अंदर आ गया। यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स है, फूड डिटेल्स है, रेस्टोरेंट डिटेल्स है, राइट। कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स, रेस्टोरेंट डिटेल्स, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तीनों भी हैं। तो पहले कस्टमर डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। ये पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो गई है, बाय द वे, याद रखिए। पावर क्वेरी में जब हम आते हैं तो पावर क्वेरी के अंदर भी होम टैब, ये टैब दिखाई देगा, ये रिबन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा, दिस आर द कॉल्ड क्वेरीज। यहाँ पे हम टेबल नहीं बोलते, जनरली क्वेरीज बोलते हैं। तो कस्टमर डिटेल क्वेरी है हमारी, फूड डिटेल्स, ये प्रीवियसली टेबल था एक्सेल में, अभी यहाँ पे हम क्वेरीज बोलेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे। कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्वालिटी चेक मैंने ऑन रखा है। ये व्यू में जाकर आप इसे कॉलम क्वालिटी हटा भी सकते हैं, मुझे ज़रूरी है तो मैं रख सकता हूँ कि भाई कॉलम की क्वालिटी देखनी है कि भाई किस में एरर है नहीं है। तो यहाँ पे भी एक तरीका है कि आपको डेटा का जो है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि भाई डेटा में ब्लैंक स्पेस है या एम्प्टी रो है कि नहीं है। तो ये कॉलम क्वालिटी ऑन कर सकते हैं या फिर फिल्टर से भी चेक कर सकते हैं। सो देयर आर 2 मेथड। आपको देखना है कि भाई डेटा में कोई एरर है या नहीं है, तो व्यू में जाकर ये कॉलम क्वालिटी ऑन रखो, जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई वैलिड, मेरा देखिए ना वैलिड दिख रहा है हर कॉलम में, वैलिड वैलिड वैलिड, नो ब्लैंक एंड नो एरर, नथिंग एट ऑल। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो एरर तो है, लेकिन वो वाला एरर नहीं जो एरर नाम से आता है। मेरे पास एरर जो है बेसिकली ये मेंबर टाइप में है, बाकी दोनों टेबल में एरर नहीं है, लेकिन एक कस्टमर डिटेल्स में एरर है। इसमें देखिए ये प्रॉपर है, आइटम कोड वगैरह ये ठीक है, रेस्टोरेंट डिटेल्स ये प्रॉपर है। बट कस्टमर डिटेल्स में मेंबर टाइप में यहाँ पे जी और आर जो दिखाई दे रहा है ना, वो ट्रबल है। तो जी और आर की जगह मुझे गोल्ड और रेगुलर लिखना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। ऑफकोर्स मैंने पहले कहा ये एक्सेल में भी किया जा सकता है, बट पावर क्वेरी में इसलिए करना है क्योंकि बार बार हमें नहीं करना है। अगर हम डेटा अपडेट करते हैं तो इट विल बी ऑटोमेटिकली अपडेट। गॉट इट। सो नाउ मेंबर टाइप पे मैंने क्लिक किया एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में आपको होम टैब में भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस कॉलम पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं। होम टैब में आइए, आई जस्ट फोकस हियर रिप्लेस वैल्यूज, छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए। जो भी ऑप्शन मैं नया दिखा रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते समय आप गौर करें कि भाई मैंने कौन सा ऑप्शन बताया। सो रिप्लेस वैल्यू में एक डायलॉग बॉक्स आता है, वो बोल रहा है कि भाई क्या रिप्लेस करना है आपको। मुझे करना है जी की जगह गोल्ड, राइट। तो मैं जी ऊपर टाइप करूंगा, वैल्यू टू फाइंड में जी टाइप किया जाएगा, उसकी जगह नीचे रिप्लेस विथ में गोल्ड करना है, बट ओके नहीं करना है। अब बोलोगे ओके क्यों नहीं करना है? ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ क्या होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गड़बड़ दिखाता हूँ पहले। ओ गोल्ड का क्या हो गया इधर, गोल्ड ओल्ड, ये क्या हो गया गोल्ड ओल्ड। यहाँ पे जी की जगह गोल्ड तो हो गया, लेकिन जो पुराना गोल्ड था उसके जी को भी उसने रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे जी की जगह भी गोल्ड ओल्ड हो गया। समझ गए आप? पहले जी जो गोल्ड में भी जी था वो भी रिप्लेस हो गया, गोल्ड में जी था वो भी रिप्लेस हो गया, समझ गए होंगे। तो ये रिप्लेस अंडू कैसे करें? कंट्रोल जेड यहाँ पे नहीं होता है, पावर क्वेरी में कंट्रोल जेड नहीं होता है। जो लोग पहली बार पावर क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ लो कि ये पावर क्वेरी की विंडो में राइट साइड में आपको क्वेरी सेटिंग टूल मिल जाता है, जिसमें से आप इसको अंडू यहाँ से कर सकते हैं। ये लास्ट एक्शन यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। ये रेड बटन रिप्लेस वैल्यू वाला बटन रिमूव कर दो, ये हट गया। दोबारा करो, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यू, राइट क्लिक से भी किया जा सकता है, वहाँ से भी कर सकते हैं होम टैब से। अब मैं जी करता हूँ, गोल्ड करता हूँ
और एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। एडवांस ऑप्शन में एक्सपांड कीजिएगा गाइज, लुक एट इट, यू नीड टू एक्सपांड दिस वन, एडवांस ऑप्शन। ओके, एक्सपांड करने के बाद यहां पे ऑप्शन आ रहा है मैच एंटायर सेल कंटेंट, ये क्लिक रखिए। एडवांस ऑप्शन में ये नहीं चेक रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ क्या होगी मैंने दिखाई। अब जी की जगह गोल्ड हो गया, गोल्ड अपनी जगह पे है। वैसे आर के साथ करना है, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज, ये बहुत सारी जगह पे होता है। कई का बार ऐसा होता है कि आपके पास डेटा में मेल और फीमेल जो होता है ना गाइज, मेल एम लिखा रहता है, फीमेल के लिए एफ लिखा रहता है, और कुछ मेल और फीमेल भी लिखे रहते हैं, तो उस केस में आपको ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आर की जगह करूँगा रेगुलर, बट बिफोर गोइंग अहेड मीन्स बिफोर क्लिकिंग ऑन ओके वी नीड टू इंश्योर दैट वी शुड हैव टू चेक दिस ऑप्शन, दैट इज मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड सी द रिजल्ट, दैट्स इट गाइज। सो वी हैव डन विद दिस। ये इन दोनों में तो कुछ चेंज नहीं करना है, इस क्वेरी में चेंज करना था वो मैंने कर दिया। सो वंस यू डन with your transformation, whatever the transformation it is there, now we have like basic transformation in this data, तो मैंने ये कर लिया। मैं क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। पावर क्वेरी में ढेर सारे ऑप्शन है, फिलहाल हमें इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी तो हमने कर दिया। और क्लोज एंड अप्लाई, वेयर इट इज अवेलेबल एट द लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, क्लोज एंड अप्लाई। It means that whatever the changes that you have made inside the Power Query, that will be applied on that data, and वो Power BI में अप्लाई करने के साथ लोड हो जाएंगे। अगर आप एक्सेल में जाकर आप डेटा बढ़ा भी देते हो आर और जी का, जो कि कस्टमर डिटेल्स में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्टेप्स ऑटोमेटिक पावर क्वेरी से यहाँ पे अप्लाई होके आएंगे। एंड राइट साइड में यहाँ पे आपके 3 टेबल एक्सपांड करके आप एक एक देख सकते हैं। पहला टेबल आ गया है, दूसरा टेबल आ गया है, नाउ आई कैन कॉल इट टेबल। पावर क्वेरी में हम इसे क्वेरी बोल रहे थे, अब यहाँ पे टेबल आ चुके हैं। सो वी हैव द डेटा इन टेबल नाउ। ओके, तो पहला टेबल, दूसरा टेबल, ये टेबल व्यू में भी जाकर देखो, टेबल व्यू में आइए, ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये तीसरा टेबल। वाओ, वी हैव इंपोर्टेड डेटा। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर लिया है। अगर आप एसक्यूएल वगैरह से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे 2 मोड आते हैं। 2 मोड, एक रहता है इंपोर्ट क्वेरी मोड, एक रहता है डायरेक्ट क्वेरी मोड। इसका जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। इंपोर्ट क्वेरी मोड का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ आपको, एसक्यूएल सर्वर से मैं डेटा ले रहा हूँ, हियर इट इज। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट क्वेरी मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड। सो यू नीड टू import your like database name and server name, then you can import it. Later on I'll explain you how to get data from SQL server also, but it's not that much difficult. But what is the difference between import mode and direct query mode? ये सवाल पूछा जाता है गाइज, तो इसका जवाब इस तरह से दोगे। इंपोर्ट मोड से जब आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो पूरा का पूरा डेटा पावर बीआई में आता है और आप टेबल व्यू में देख सकते हो उस डेटा को। लेकिन इंपोर्ट मोड में जो डेटा इंपोर्ट होता है वो 1 GB तक ही होगा। पावर बीआई का रूल है कि 1 GB डेटा ही वो अपने अंदर ले सकता है, इंपोर्ट कर सकते हैं आप, और आप टेबल व्यू में जाकर देख सकते हैं उस डेटा को इंपोर्ट मोड से। इंपोर्ट मोड में जब हम लेते हैं डेटा तो वो डेटा पावर बीआई में आने की वजह से डेटा के ऊपर फास्ट रिपोर्ट्स बनते हैं, फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि वो पावर बीआई में डेटा पावर बीआई के फाइल के साथ सेव होता है, पावर बीआई के फाइल के साथ रहता है। डायरेक्ट क्वेरी मोड में जब हम डेटा को डायरेक्टली लिंक करते हैं हमारे सर्वर के साथ, क्योंकि डेटा बड़ा है, 1 GB से बड़ा डेटा है, तो हमें डायरेक्ट क्वेरी मोड ही करना पड़ता है। और जब डायरेक्ट क्वेरी मोड करते हैं तो वो डेटा हमारे पावर बीआई में इंपोर्ट नहीं होता है, वो सर्वर से आता रहता है। इट इज़ लाइक कनेक्शन बिटवीन योर ट्रांसफॉर्मर एंड आपके घर में जो बिजली आ रही है फैन में या लाइट में, टीवी में, वैसे वो वायर के थ्रू आ रही है ना, तो वो कनेक्शन हो रहा है ना वायर से। ट्रांसफार्मर में जो बिजली है वो वायर से कनेक्ट होकर आपके घर में आ रहा है। एंड इट इज़ लाइक दैट कि डेटा आपके एसक्यूएल सर्वर में है और उस सर्वर से डेटा आपके पावर बीआई में आ रहा है, बट इट इज़ नॉट स्टोर इन पावर बीआई। एंड वाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट क्वेरी मोड? हमारे पास लार्ज डेटा है तो वी हैव टू गो विद डायरेक्ट क्वेरी मोड। 1 GB डेटा पावर बीआई हैंडल कर सकता है, इंपोर्ट कर लेता है। पावर बीआई में डेटा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, बट वो डायरेक्ट क्वेरी मोड पे हमें लिंक करना पड़ता है। अब डायरेक्ट क्वेरी मोड में थोड़ा सा डेटा सर्वर से आने की वजह से स्लो रहता है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट क्वेरी मोड, राइट। सो इंपोर्ट क्वेरी मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड के मैंने ओवरऑल आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है। बट एक्सेल के अंदर हमें ऐसा कुछ पूछा नहीं, बिकॉज एक्सेल में छोटा डेटा रहता है एंड वी हैव डायरेक्टली इंपोर्ट इट, राइट। 1 GB का डेटा अगर है, उससे बड़ा डेटा है, तो दैट टाइम वी नीड टू गो फॉर डायरेक्ट क्वेरी मोड. So now we have learned about import and direct query mode. We have learned about how to get data from Excel. Now we are going to learn how to data import from folder in a next lesson. पहले ये कर लीजिए. नेक्स्ट लेसन में मैं बताता हूँ कि वह फोल्डर के अंदर से डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली है. हमें फोल्डर से अंदर, अभी आप बोलोगे हमारे पास और वर्कबुक है सर, वो वर्कबुक एक साथ इंपोर्ट करनी है, तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे एक्सेल वाला.
हम एक एक करके इस वर्कबुक को नहीं लेंगे, तो हमें सारे वर्कबुक को एक साथ लेके उसे अपेंड भी करना है, एक के नीचे एक लग देना है. एंड हाउ टू डू दैट, आई लेट यू नो अबाउट दैट, डोंट वरी. सो भाई स्टे ट्यून, बस नेक्स्ट लेसन में देखते रहिए. लिंक्डइन पे तो फॉलो कीजिए इस सीरीज़ को आगे देखने के लिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने इस रीपोस्ट कीजिए यार. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन गाइड्स. बाय बाय.